हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण नंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस मेसी में। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो चैप्टर शुरू करते हैं। क्लास ना बोला वो कौन करा। पहला चैप्टर का है मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म हुआ था 1869, निधन हुआ था 1948 में। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते। जो हमारे महात्मा गांधी है वो बापू या राष्ट्रपिता के नाम से लोकप्रिय थे। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर मैंने ज़्यादा थे, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, लीडर देन अ पॉलिटिशियन मतलब कैंपियर में थी, एक राजनीति नेता के तुलना में ज़्यादा थे। स्पिरिचुअल लीडर एक राजनेता की तुलना में आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे। ही सक्सेसफुली उन्होंने सफलतापूर्वक यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा को भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किया या उपयोग किया। उन्होंने यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने यूज किया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस यानी सत्य और अहिंसा का चीफ वेपन्स मुख्य हथियार के रूप में अगेंस्ट यानी खिलाफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ उन्होंने महात्मा गांधी ने यूज किया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का। एंड हेल्प इंडिया गैन इंडिपेंडेंस और सहायता किया इंडिया को ज्ञान यानी प्राप्त करने में, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता प्राप्त करने में भारत को सहायता की। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटी। 1915 से लेकर 1948 तक गांधी जी इंडियन पॉलिटिक्स है ना, भारतीय राजनीति है, उस पर छाए रहे। डोमिनेटेड मतलब छाए रहना या प्रभावी रहना। He died at the hand of a fanatic on 13 January. He died at the hand of a fanatic on 13 January. He died मतलब वे मारे गए at the hand of fanatics मतलब at the hand of fanatics मतलब एक कट्टरपंथी के हाथों 30 जनवरी को। His autobiography यानी उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ऑटोबायोग्राफी के मतलब है जैसे कि गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने, उन्होंने अपने जीवन पर खुद से ही लिखा था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरियस आर्टिकल डैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। एंड द न्यूमरियस आर्टिकल कई सारे आर्टिकल रोट फॉर यंग यानी रोट फॉर यंग इंडिया यानी लिखा यानी इंडिया के लिए, और अनेक लेख जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखे थे। एंड द स्पीच डैट ही डिलीवर ऑन डिफरेंट ओशियन। एंड द स्पीच मतलब भाषण, डैट ही डिलीवर मैंने दिया, भाषण दिया, ऑन डिफरेंट ओशियन मतलब विभिन्न अवसरों पर दिए। रिवल हिम नॉट ओनली एज अ ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चास्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। वे मैंने रिवल हिम नॉट ओनली एज अ ओरिजिनल थिंकर, वे सिर्फ मैंने मूल विचार, ओरिजिनल थिंकर मतलब मूल विचारक, वे सिर्फ एक मूल विचारक के रूप में नहीं जाने जाते थे, बल्कि एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चास्ट यानी आइडियोमेटिक इंग्लिश मतलब
बल्कि वे सादगी और मुहावरेदार अंग्रेजी के एक बेहतरीन गुरु के रूप में भी प्रकट हुए। मतलब एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चास्ट, मतलब मुहावरेदार सादगी के माने थी मास्टर यानी गुरु, एंड आइडियोमेटिक इंग्लिश यानी मुहावरेदार इंग्लिश भी बोलते थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उन्होंने फॉलो किया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को उन्होंने फॉलो किया। गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, गांधी जी भारतीय सभ्यता की ठोस नींव के बारे में बात करते हैं। गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब गांधी जी साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया माने थी भारत के नींव के बारे में बात करते हैं। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पासेज ऑफ टाइम, जो समय बीतने के साथ साथ टिका रहा, जिसने समय के साथ साथ सफलतापूर्वक मुकाबला किया या टिका रहा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और पूरा चैप्टर ना